कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज समा थमासा चल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशतता पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में आप परसेंटेज बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पर क्या है कि मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे लाके आपको देता हूँ। ओके, और यदि आप एस.डी. यादव के मैथमेटिक्स के बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि एस.डी. यादव का मैं फुल सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, और अभी तक आपने मेरे स्टार क्लास एक्सपर्ट 2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जी के GS हिंदी का वीडियो प्रोवाइड होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है कि आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता पढ़ना कितना है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे, जैसे मान लीजिए आप तैयारी करते करते अगर आपको 2 साल 3 साल हो गया हो, तो उतना टाइम क्यों इतना स्पेंड हो गया, क्यों अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ? रीज़न ये है क्योंकि आप सही गाइडेंस में स्टडी नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर बात की जाए मैथमेटिक्स में तो 225 टॉपिक आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम से लेकर पाई चार्ट तक। यही 225 टॉपिक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो इसी में से पूछता है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना ही टॉपिक ही होता है। ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यदि मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो कितने महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग पढ़ रहा हूँ तो कितने महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बोलता हूँ ये जो 225 टॉपिक है, आप इसे मात्र 1.5 महीने में समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है, इसमें क्या है 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे, ताकि जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उसको समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, यदि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मुझे भी समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत ही सरलता महसूस होगा। ठीक है ना। और मेरा प्रयास ही यही रहता है कि मैं हर एक वीडियो में क्या है कि कोई भी टाइप हो बिल्कुल उसे सरल से सरल भाषा में ला के दे सकूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जिसका हर 100 होता है उसे हम लोग क्या है परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है 1%, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं 1/100। तो परसेंटेज का यही हम लोग डिफाइन किया है ना, कि जिसका हर 100 हो उसे हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो 1% का मतलब क्या होता है 1/100। अगर मान लीजिए 2% हो तब तो ये होगा आपका 2 का 100। ओके, और मान लीजिए 10% हो तब तो ये हो जाएगा आपका 10/100। ओके, 50% हो तब तो ये आपका हो जाएगा 50/100। ओके, और यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 5 × 5 5 × 10। ये इसका क्या है कॉन्सेप्ट है। आज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं इसमें कम से कम 40% लोग ऐसे होंगे जो परसेंटेज निकालना नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि पूरा टोटल पूर्णांक कितना है 500। तो 500 में क्या है, रोहन को यदि 250 मिला तो यदि पूछा जाए कि रोहन को कितना % मिला तो कैसे निकालेंगे, ये हमें पता करना है। ठीक है ना। तो यही चीज़ें दिया हुआ है। रोहन क्या है 500 में 250 पाया है। उसके बाद क्या है कि सोहन क्या है 500 में 300 पाया है।
और मोहन क्या है कि 500 में 400 नंबर पाया है, लेकिन परसेंटेज नहीं पता है कि रोहन का परसेंटेज कितना है, सोहन का परसेंटेज कितना है, मोहन का परसेंटेज कितना है। तो ये मैं निकालना आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और ये आपको ज़िंदगी भर ये काम देने वाला है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग रोहन का निकालते हैं। देखिए पूरा टोटल मार्क्स कितना है 500। ओके, 500 में रोहन कितना पाया 250। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है ना। अब कितना बचा ऊपर 250, तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 5 बचे 25, तो ऊपर कितना बचा 50। इसका मतलब क्या हो गया 50%। रोहन ने कितना परसेंट पाया, 50% पाया। चलिए अब सोहन का निकाल देते हैं। चलिए सोहन का निकालते हैं। देखिए चूँकि 500 में कितना नंबर पाया है सोहन, 300 पाया है, 300 लिख लीजिए। चूँकि परसेंटेज निकालना है सोहन का तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना 300। तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ऊपर कितना बचा 60, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब सोहन का परसेंटेज कितना है 60। सोहन इसका मतलब कितना पाया 60% पाया, ठीक है। चलिए मोहन का निकाल देते हैं कि मोहन कितना परसेंट पाया है, ठीक है। चलिए देखिए पूरा टोटल मार्क्स कितना है 500, और कितना मार्क्स निकाला है 500 में कितना नंबर लाया है ये 400। क्या निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो कट गया, बचा ऊपर कितना है 400, तो ये हो जाएगा 5 बटी 40। अब ऊपर कितना बचा 80। इसका मतलब मोहन क्या है 80% लाया है, ठीक है। तो इस तरीके क्या है आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई कि मान लीजिए अगर पूरा टोटल पूर्णांक दिया है और नंबर दिया है तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यदि पूरा टोटल पूर्णांक दिया हो और परसेंटेज दिया हो तो नंबर कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, पूरा टोटल मार्क्स क्या है 600, ठीक है। रोहन क्या है 600 में 40% लाया है, उसी तरीके सोहन 80% लाया है, उसी तरीके मोहन 25% लाया है। तो हमको इन लोगों का नंबर पता करना है, ठीक है, कि कितना नंबर पाए हैं 600 में। तो देखिए कैसे नंबर निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग रोहन का निकाल लेते हैं कि 600 में कितना मार्क्स पाया है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, रोहन का निकालना है ना। तो देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, 600 में ये कितना परसेंट लाया है 40%। इसका मतलब 600 का हमें 40% निकाल देना है, तो नंबर हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 600 और का यदि आ जाता तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 40% का मतलब क्या है 40/100। मैं आपको क्या बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है जिसका हर 100 हो। तो 40 का 100 क्या, 40 का परसेंटेज क्या होगा 100, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, अभी नंबर हमें पता चल जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ओके, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 जीरो 6 चौका 24। तो रोहन को कितना नंबर मिला है 600 में 240 नंबर मिला है, ठीक है ना। इस तरीके हम नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग निकाल देते हैं सोहन का। चलिए देखते हैं, चूँकि सोहन का नंबर निकालना है तो होगा क्या, पूरा टोटल पूर्णांक कितना है 600। 600 में कितना परसेंट लाया है 80%, ठीक है। तो 80% का मतलब क्या होगा 80/100। इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 6 जीरो 0 और 6 8 48। इसका मतलब ये है कि ये जो सोहन है 600 में कितना मार्क्स लाया 480 नंबर, ठीक है। और ये आपके लिए टेस्ट है, आपको ये बताना है कि मोहन कितना नंबर लाया है, ठीक है ना। मोहन का मार्क्स कितना है ये आपको मैं टेस्ट में देता हूँ, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसके टाइप को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए मेन पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि आप टाइप देख पा रहे हैं, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अगर ये टाइप रहेगा तो जानते हैं आपसे क्या पूछेगा, वो कहेगा कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
अधिकता बोलते हैं। चाहे अधिकता पूछे चाहे परसेंटेज वृद्धि पूछे, एक ही बात है। अगर आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछता है तो आप लोग क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, 100 इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी। अब ये देखिए 100 क्यों यहाँ पे लगता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था, देखिए बेसिक इसीलिए मैं कराता हूँ ताकि ये आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, परसेंटेज वृद्धि। भाई परसेंटेज पूछा है तो सीधी सी बात तो 100 तो रहेगा ही, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज वृद्धि आपसे पूछा तो आपको क्या करना है, 100 इंटू कमी अपॉन 100 में से आपको क्या करना है, कमी को जितना कमी रहेगा आप घटा दीजिएगा, ठीक है। यही हमारा ट्रिक है और यही पूरे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर आप कभी भूल जाते हैं कि प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप याद रखिएगा वृद्धि का अपोजिट क्या होता है, वृद्धि का अपोजिट क्या होता है, कमी, ठीक है। तो अगर आप भूल जाते हैं कि भाई कौन सा सूत्र लगाना है तो आप याद रखिएगा वृद्धि का क्या कीजिएगा, अपोजिट याद कीजिएगा क्या होता है, कमी। उसके बाद ये मिल गया तो भाई सीधी सी बात है 100 में से कमी को घटा देना है, बस इतना करना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। क्या पूछ रहा है, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, कह रहा कितने परसेंट अधिक है। मैं आपको क्या बोला था, अधिक या वृद्धि एक ही बात है, मतलब परसेंटेज वृद्धि आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है ना कि सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है। इसका मतलब मान लीजिए अगर गीता की आय क्या है 100 है तो भाई सीता की जो आय है 10% कम है गीता से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 90 होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए मैं आपको क्या बताया था कि यदि परसेंटेज वृद्धि निकालना हो तो आपको क्या करना है, कमी अपॉन 100 माइनस कमी। उसके बाद चूँकि परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ हमको 100 करना पड़ेगा, ओके। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना परसेंट कमी बोला है, 10% कम, तो यहाँ आप लिखेंगे 10 और उसके बाद 100 में से कितना कम है 10%, तो यहाँ आप 10 लिख दीजिए इंटू 100। कुछ नहीं है फ्रेंड्स इसमें, तो इसके सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आपका 10 हो गया और 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 होगा इंटू 100, ओके। तो इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए इससे इसे ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा, 100/9। और यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11×99 और 100। इसका मतलब 11 सही 1/9% होगा। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि गीता की जो आय है सीता की आय से 11 से 1/9% अधिक है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन का आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है इजी वे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यहाँ क्या पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, मतलब कि यहाँ प्रतिशत वृद्धि पूछा है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था चाहे वृद्धि कहे चाहे अधिकता कहे बातें की है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। हम लोग को क्या है कि जो ट्रिक था उसे नहीं याद रखें, बार बार उसे लिखेंगे नहीं, कहने का मतलब है। देखिए चीनी का मूल्य कितना % घटा है, ऊपर हम लोग क्या कमी लिखते हैं ना, 20% घट गया। अब ये हम लोग क्या करते हैं, 100 में से इसको घटा देते हैं, 20 को इंटू 100 कर देते हैं, बस हमारा परसेंटेज वृद्धि निकल गया। तो ये कैसे निकलेगा, 20 100 में से 20 घटाइए आपका हो गया 80 इंटू 100, ओके। तो इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, ऊपर 20 दहा में ये हो जाएगा आपका 200। तो देखिए ये आपका 200 हो जाएगा और ये 8। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए 8 2 जा क्या होगा 16, 8 दूना 16 और बचा 4, तो ये हो जाएगा 8 5 40। तो कितना हो गया 25%। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा उपभोक्ता।
ठीक है, तो ये आपका 25% होगा अधिकता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको ये सब क्वेश्चन क्या है, घुमा रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमेशा आपको ये पॉइंट्स पकड़ना है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में ये जरूर मिल जाएगा, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि। अगर ये मिला तो समझ लीजिए आपसे क्या है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है, 20% कम है। तो 100 में से हम लोग क्या करते हैं, ये जितना कम रहता है उसको हटा देते हैं। उसके बच्चों की परसेंटेज वृद्धि निकालना रहता है, 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100। तो इससे ये कट जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 200। इसका मतलब ये भी आपका 25% हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, कहा था बताइए कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। यदि आप 25% की वृद्धि पर बेचेंगे तो हो गया क्या कि न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज वृद्धि निकाल दीजिए। देखिए ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा, प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा, मतलब परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कितना % कम था। जैसे रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना % कम था, 50% कम था। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 में 50 को हटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटू कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हो गया 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100। तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब 100%। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, कहा था कि ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो करीम है रहीम से 100% ऊंचा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छे से घुमाया है, कैसे आप पकड़ेंगे, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है, प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितने % बढ़ाया जाए, मतलब कितने % वृद्धि किया जाए, ये मतलब है। ठीक है ना, ये जरूर आपको पॉइंट्स पकड़ना है कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, और उसमें वो चीज़ जरूर दिया रहेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, कितने % बढ़ाया जाए, मतलब कितने % की वृद्धि की जाए, ये निकालना है। तो देखिए चलिए अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% की कमी हो गई। कितना % कमी हो रहा है, 30। आँख मूंद करके हमको क्या करना है, 100 में से 30 को हटा देना, डायरेक्ट कीजिए, 70 होगा इंटू, चूँकि परसेंटेज वृद्धि पूछा है तो हाँ हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, इससे डिवाइड कर दीजिए, बचा कितना, ये आपका हो गया 300 और ये हो गया 7। चलिए इसे डिवाइड करते, देखिए 7 चौका होगा 28। ओके, उसके बाद बचा 2, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो 20 हो जाएगा तो हम लोग 2 टाइम्स इसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, शेष कितना बचेगा आपका 6। तो 6 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका 7। ठीक है, इतना % हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, तो राशि को यदि 42 सही 6/7% बढ़ाया जाए तो गुणनफल जो होगा वो शुद्ध प्राप्त होगा।
ठीक है। इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और यहाँ तो मेरा काम समाप्त हो गया और आपका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसे जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका क्या है बेनिफिट मिल सके। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।